नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान की कथनी और करनी में काफी अंतर है। ये तो हम जान ही चुके हैं कि पाकिस्तान जो करता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो करता नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर हाल फिलहाल में आपको बता दें कि गुरु नानक जयंती थी और इस दौरान पाकिस्तान में स्थित नानकाना गुरुद्वारे में हिंदुओं को प्रवेश करने से रोका गया, बॉर्डर पार करने से रोका गया, जिसको लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। जो भी श्रद्धालु वहां पर जा रहे थे उनका ये कहना था कि वहां पर पाकिस्तान सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और आप ये कहकर उन्हें मना किया गया कि उन्होंने अपने धर्म में सिख नहीं लिखा है। उनका ये कहना था कि उनके पास तमाम दस्तावेज हैं, सब कुछ तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रोका गया। अब जब सोशल मीडिया पर, खबरों पर ये तमाम चीज़ें छाई, तब पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आया, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया कि ये एक भ्रामक खबरें हैं, पाकिस्तान की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको विस्तार से समझाते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन अहमद जी, क्या कुछ पूरा मामला था? क्योंकि ये हम भी जानते हैं पाकिस्तान जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं है। तमाम श्रद्धालुओं के वो बाइट्स भी थे जहां पर वो कह रहे थे कि उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया, बाकायदा उनके पास सारे दस्तावेज थे उसके बावजूद भी, और अब इसी से पाकिस्तान किनारा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है, लेकिन ये एक होता है कि जैसे दर्शक भी जानते हैं कि अगर दो परिवार आपस में टकरा रहे हैं तो कैसे कैसे वहाँ पे जो है एक इमेज करे इंसान की। जब दो परिवार टकराते हैं तो क्या क्या चीज़ें अड़चने आती है, जिसको जो मिलता है वो कहता है कि मेरा है तो तुम इधर मत आओ, और ये मेरा है तो तुम इधर मत आओ। ये एक जनरल सी परसेप्शन है कि लोगों में होता है और लोग करते भी हैं। लेकिन जब आप बड़े स्तर पे आ जाते हैं तो इस तरह की जो बातें करते हैं तो ये बड़ी तुच्छ सी और एक घिनौनी लगती है। इसका कारण ये है कि आप ये देखिए कि दुनिया भर से सारे मुसलमान सऊदी अरब जाते हैं और सऊदी अरब में जो है मक्का और मदीना है तो वहाँ उम्रा और हज करते हैं, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। उसके हिसाब से जो लोग जाते हैं, दुनिया भर से लोग जाते हैं, वो जो वहाँ पे जो है मार्केट करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, एक तरह से पैसे का लेन देन होता है और वहाँ पे कोई विवाद नहीं होता। सऊदी सरकार उनको बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ रखती है। लेकिन आप ये देखिए कि ये कितनी तुच्छ और मतलब कि निम्न स्तरीय बात है कि पाकिस्तान में गुरु नानक जी की जयंती थी और वहाँ पे जो है लोगों को जाना था गुरु नानक जी को लेके। तो ये चीज़ देखा गया कि जब वो ननकाना साहब जाना था सभी लोगों को, तो वहाँ पे जो है एक तरह से पाकिस्तानी सरकार की तरफ से ये अड़चन दी गई। जबकि कोई भी मंदिर हो और गुरुद्वारा हो या कोई भी हो, या आप देखिए कहीं भी ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जात के हो, किस धर्म के हो, किस मजहब को मानने वाले हो, और आपको हम मंदिर में प्रवेश करने नहीं देंगे। ये एक सरासर बेहद जो है निम्न स्तरीय घटना थी और ये पाकिस्तान ने किया। हमारे यहाँ काशी विश्वनाथ या क्या कहते हैं कि जो भी बड़े मंदिर हैं, या अजमेर शरीफ है, या ये गुरुद्वारा रकाबगंज है, यहाँ पे जो किनको भी जाना है वो जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं। या गोल्डन टेम्पल अमृतसर लोग जाते हैं तो बड़े सम्मान से जाते हैं और ये करते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान है, उसको भारत के खिलाफ किसी भी स्तर पे उसको जो लगता है कि अगर इसमें भारत को परेशान कर सकते हैं तो वो इसी स्तर पे आ जाता है। लेकिन वो इतनी क्षुद्र और छोटी हरकतें करता है कि जो बाद में जो है खबर बन जाती है, और इससे जो है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो खुद ही जो है पाकिस्तान को, वहाँ की आर्मी और बर्बाद कर रही है। आप इसको एक दूसरे स्तर से देखिए कि पाकिस्तान की सेना गाजा में जा रही है, वहां पे क्या हो रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो है वहां पे जो है डॉलर के लिए आप जा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। ये एक थोड़ी सी मानसिकता ठीक नहीं है। पूरी दुनिया भर में जो है सिख धर्म को मानने वाले लोग बड़े आस्था से वो ननकाना साहब जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, वहाँ रहते हैं। वो जो भी उनके धर्म के हिसाब से जो वहाँ के रुकन हैं वो मानते हैं, जाते हैं। तो कम से कम ऐसे लोगों को तो जाना ही चाहिए, चाहे वो पासपोर्ट से जाए। लेकिन चूंकि सिख धर्म को मानने वाले जब भी वीजा अप्लाई करते हैं तो तमाम तरह की अड़चने जो है पैदा हो जाती है। आपको एक बात और याद दिलाऊं कि
इमरान सरकार के समय में जो है वहां पे जो है एक जो है गलियारा बना था, जिससे लोग जो है पंजाब के पास से जो है वो लोग जा सकते हैं। कुछ लोग वहां पे दूरबीन लगा हुआ है, अपनी आस्था के हिसाब से दर्शन करते रहते हैं उसको देख के। तो वो गलियारे को लेके काफी ये कहा गया, इमरान खान जो है उधर से उसका उद्घाटन किए। भारत के तरफ से क्रिकेट के स्टार जो है नवजोत सिंह सिद्धू, एक डेलीगेशन भी वहां पहुंचा था। फिर कहा गया कि ये अमन की सेतु है और इस रास्ते से लोग आएंगे जाएंगे और जो है दर्शन करेंगे और एक रिलेशन बनेगा। लेकिन आप देख लीजिए क्या क्या पोजीशन है कि अब वहां जाने वाले लोगों को इस तरह से देखा जा रहा है। लेकिन रोका तो गया है यामीन जी, देखिए उनको रोका तो गया था, लेकिन इस बात से पाकिस्तान अब किनारा कर रहा है, वो मना कर रहा है कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, ये तो आप ये तो समझिए कि पाकिस्तान क्या क्या कितना झूठ बोलता है। अभी ताजा उदाहरण 2 हफ्ते का है, उस पर कैसे ट्रस्ट किया जाए। पाकिस्तान हमेशा से भारत के ऊपर आरोप लगाता रहा है कि जो है हम जो है क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं, रा को दे रहे हैं, वहां पे जितना भी अस्थिरता आ रही है उसके लिए जो है भारत जिम्मेदार है। लेकिन आज तक एक भी सबूत पेश नहीं कर सका, और ये झूठ नहीं तो और क्या है। आप ये देखिए कि टीएलपी और तालिबान भारत जो है क्या कहते हैं कि उसके विदेश मंत्री भारत दौरे पे आए, भारत और तालिबान के रिश्ते सही होने लगे, तो पाकिस्तान के पेट में इसलिए दर्द हो गया कि हमको हमारे साथ रहता है और दूसरे के साथ जा रहा है। तो तालिबान ने सीधा वो क्या कह दिया था कि हम एक जो है स्वतंत्र देश हैं, हमारा कहां किससे क्या रिश्ते होंगे ये हम तय करेंगे। तो उसके लिए भी वो नाराज है कि भारत की डिप्लोमेसी ने तालिबान को जो है आर्थिक मदद दे रही है और उकसा रही है कि तुम लोग पाकिस्तान से युद्ध करो। ये कैसी मूर्खता वाली बात है। तो ये ऐसे ही पता चल जाता है कि जो पाकिस्तान पहले तो रिएक्ट किया, जब मीडिया में खबर आई और देखने लगे कि ये इंसल्ट होने वाली बात है, तो वो फिर पीछे हट गए और मुकर गए और अब कह रहे हैं कि ये जो है झूठी बात है और हमारी जो है इज्जत को लेके उछाला जा रहा है, ये बात कह रहे हैं। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर वीज़ा की बात की जाए तो करीब 2000 ऐसे लोग थे, 2 से 4000 लोग थे जिनका वीज़ा उन्हें मिला था, बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से मिला था। उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि आप बॉर्डर पर हमें रोक दिया गया, आप कई सारे रीजंस दिए गए जो वैलिड रीजंस थे भी नहीं। ऐसे में आप अगर भारत में भी यही सलूक किया जाएगा पाकिस्तान के साथ, अगर धर्म के आधार पर आप जिस तरीके से व्यवहार आप हिंदुस्तानियों के साथ कर रहे हैं, जो लोग दूसरे धर्म से आ रहे हैं वो अपना आस्था लेकर अपनी वहाँ पर पहुँचना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, वहाँ पर आपने उन्हें रोका और उसके बाद आपने रोका तो रोका, लेकिन आपने अपना बयान भी बदल दिया और जो आपने किया उससे भी आप नकार रहे हैं कि हमने भाई नहीं किया ये। जी बिल्कुल। आप ये तो देखिए कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है हॉस्पिटलिटी जो है भारत में मिलती है, और पाकिस्तान के मतलब इतने लोग वीजा लगाते हैं। पाकिस्तान की ये स्थिति है कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी खराब है, वहाँ के जो जनरल और कर्नल जो हुए वो सिर्फ अपना पेट भरते रहे और पाकिस्तान को चूसते रहे। इनकी ये हालत है कि वहाँ के जो बड़ी बीमारियां आई हैं, जो बड़ी सर्जरी है, वो लोग वीजा लगाते हैं, भारत आते हैं और भारत के अच्छे हॉस्पिटल में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में उनका जो है इलाज हो रहा है। अभी 2 साल पहले जो है इसी दिल्ली में जो है क्या कहते हैं कि अपोलो हॉस्पिटल है, उसमें एक बच्ची के दिल में जो है सुराख हो गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टरों ने बड़ी सम्मान दिया। उन्होंने मीडिया से बात की कि बहुत यहाँ अच्छी सुविधाएं मिली, हमको बहुत प्यार मिला। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। लेकिन जैसे ही अगर आपने जो भारत के लोगों के लिए आप इस तरह की दुर्भावना रखते हैं, तो अगर फिर भारत जो है प्रतिबंध लगाता है, तो फिर वहां के लोग, वहां की मीडिया चिल्लाने लगती है कि भारत जो है स्वास्थ्य सुविधाओं में भी ढील नहीं दे रहा है और हमारी जनता के लिए, और फिर कहता है कि ऐसे, लेकिन करते पहले वही हैं। आप देख लीजिए कि जो भी हमारे साथ 4-5 या जो छोटे मोटे मुठभेड़ और युद्ध हुए हैं, उसमें सबसे पहले उकसावा जो है पाकिस्तान करता है और भारत बाद में रिएक्ट करता है। ये जो रिएक्शन आया है दिल्ली, जो सूत्रों के से खबर है कि भारत भी इस तरह से रिटेलिएट कर सकता है और वो चीजें कर सकता है जो इसके बस में है। तो हो सकता हो कि पाकिस्तानियों के लिए वीजा जब भारत जो है लेट करेगा, तो फिर पाकिस्तानी मीडिया चिल्लाएगी कि ह्यूमैनिटी नहीं देखी जा रही है, भारत वाले जो है क्रूर हैं। तो ये सब चलता रहता है।
बिल्कुल। आप इसके साथ ही आप सभी दर्शकों का इस पर क्या कहना है, क्योंकि पाकिस्तान ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कह रहा है और वो नहीं करता, और कुछ कह रहा है और वो करता भी है। ऐसे में आप सभी की इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं? जिस तरीके से धर्म के आधार पर पाकिस्तान में बाकी लोगों के साथ, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके साथ, बाकायदा दस्तावेजों के साथ जो आ रहे हैं उनके साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की छोटी मोटी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट nmfnews.com पर जरूर जाएं।